अस्सलाम वालेकुम जी। लर्न टू इम्पैक्ट चैनल में आप सबको वेलकम। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पटवारी की जॉब प्रिपरेशन के बारे में। वैसे तो मेरा इरादा था कि लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू हम फर्दर ये डिस्कस करें ताकि आप पटवारी जॉब की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से कर सकें, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज और टाइम की किल्लत की वजह से पॉसिबल नहीं हो सका। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पटवारी जॉब क्या है, मीन्स एक पटवारी क्या काम करता है। तो पटवारी की जो जॉब है ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जॉब है। इसमें जो एक पटवारी होता है उसका जो बेसिक काम होता है वो लैंड, जो ज़मीनों का रिकॉर्ड है वो रखना होता है, रेवेन्यू कलेक्ट करना, फिर फर्दर रिपोर्ट करना, लोकल गवर्नमेंट को जो है असिस्ट करना, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट में बहुत सारे ऐसे काम हो रहे होते हैं जिसमें पटवारी की ज़रूरत होती है टू वेरीफाई दैट पीपल ऑफ कम्युनिटी इस वजह से पटवारी जो है बहुत अहमियत रखता है। समझें कि एक बैकबोन है फॉर द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। और ये जो पटवारी की जॉब है ये बहुत स्टेबल गवर्नमेंट जॉब है। इसमें आगे प्रमोशन के भी बहुत चांसेस होते हैं। तो आप सबको अच्छी से अच्छी तैयारी करनी चाहिए ताकि आप पटवारी की जॉब में आगे निकल आए। इसमें वही आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होना है, देन आपका वाइवा होगा और आपको जॉब मिल जाएगी। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि जो पटवारी की जॉब है इसकी जो प्रिपरेशन है वो आप किस तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है कि इसका सिलेबस क्या है। सपोज अगर हम इसके सिलेबस की बात करते हैं तो इसके सिलेबस में हमारे पास इंग्लिश है। इंग्लिश बिल्कुल बेसिक इंग्लिश है, मीन्स आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता हो, आपको टेंसेस का पता हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, पैसिव वॉइस है और वर्ड ट्रांसलेशन है, आप पैराग्राफ की ट्रांसलेशन कर सकें। फिल इन द ब्लैंक्स, वही प्रीपोजिशंस आ जाती हैं, टेंस कंसिस्टेंसी आ जाती है फिल इन द ब्लैंक्स में, तो उसको अच्छे से आप तैयार कर लें। सेकंड इसमें पाकिस्तान स्टडीज़ है और थर्ड इसमें मैथमेटिक्स है, फोर्थ इसमें है आपका इस्लामियात एंड फिफ्थ नंबर पे है इसमें जनरल साइंस। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसकी जो प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए। जो कि मैं प्रैक्टिस कर रही होती हूँ वो ये है कि सबसे पहले मैं टाइम मैनेज करती हूँ कि भाई सपोज अगर मेरे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं तो 5 सब्जेक्ट्स में से एक दिन में अगर मैं 4 घंटे दे रही हूँ तो 2 घंटे मैं इस सब्जेक्ट को दूंगी, 1 घंटा इंग्लिश को और 1 घंटा इस्लामियात को। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप एक एक सब्जेक्ट के लिए या तो डेज रख लें या तो फिर आप जो है घंटे डिवाइड कर लें कि इस घंटे में आपने ये तैयारी करनी है। सेकंड नंबर पे आता है कि आप टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करें। सपोज अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप मैथ को देख लें, ठीक है, थोड़ा मुश्किल भी है मैथ, उसकी आप प्रैक्टिस स्टार्ट करें। या तो फिर आप इस्लामियात के मेजर जो टॉपिक्स हैं जो आपको लगता है कि इनको पढ़ने की ज़रूरत है तो उनको आप प्रायोरिटाइज कर लें। एंड थर्ड नंबर पे आता है कि पास्ट पेपर्स, जो भी पास्ट पेपर्स है, ये ज़रूरी नहीं है कि पटवारी के ही पास्ट पेपर्स हो, नो। अगर पटवारी के पास पेपर्स नहीं है अवेलेबल या आपको नहीं मिल रहे तो आप बाकी जो पास पेपर्स हैं बीपीएससी ने जो लिए हैं ऑब्जेक्टिव पास पेपर्स, उनमें से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, बिकॉज समटाइम वहाँ से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे वो ऑब्जेक्टिव पेपर हो या सब्जेक्टिव पेपर हो, प्रैक्टिस तो मस्ट है। आप कोशिश करें कि जो भी आप पढ़ रहे हो उनको बार बार लिखें, बार बार उनको प्रैक्टिस करें ताकि आपकी वो जो चीज़ है, जो मेमोरी है लॉन्ग टर्म, उसमें चली जाए। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा पाक एमसीक्यूज एक वेबसाइट है, उसमें डिफरेंट एमसीक्यूज होते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लेके, तो वहाँ से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। जब आपको लगे कि आप फ्री बैठे हैं लेकिन आपको पढ़ने का दिल नहीं कर रहा तो बैठे बैठे आप वो जो है ना एमसीक्यूज का टेस्ट दे सकते हैं। इसी तरह 2-3 और वेबसाइट भी हैं, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी, जिसमें डिफरेंट एमसीक्यूज होते हैं। उन एमसीक्यूज को सॉल्व करके भी आप जो है इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड मैं आपको बताऊं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होती है कि आपकी विजुअल पावर। पढ़ के या रीडिंग करके, सुन के हम इतना अच्छे से नहीं किसी चीज़ को तैयार कर सकते जो हम देख के कर सकते हैं। तो आप इसके लिए यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, आप इसके लिए वो एमसीक्यूज देख सकते हैं एआई की मदद से, जैसे नोटबुक एलएम है, गूगल के काफ़ी ऐसे मींस टूल्स हैं, जेमिनाई है गूगल में या चैट जीपीटी है। तो इनमें से आप अपने लिए जो टॉपिक आपने पढ़े हैं उनको ईजी एमसीक्यूज में कन्वर्ट करके भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मेन जो चीज़ है वो प्रैक्टिस आती है और टाइम मैनेजमेंट है। अगर आप टाइम मैनेज इजीली कर रहे हैं और आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली लिख रहे हैं, डेली खुद को सुना रहे हैं, या तो फिर आप इस तरह के एमसीक्यूज हल कर रहे हैं, तो होपफुली कि आपका ये जो पेपर है वो इजीली पास हो जाएगा। मैं अभी कोशिश करती हूँ थोड़ा सा मैं टाइम निकाल के प्रॉपर इंग्लिश या तो फिर साइंस के एमसीक्यूज की आप लोगों को तैयारी करवाती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और किस तरह से आपने हल करना है। समटाइम जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होते हैं,
तो हम जब पेपर में बैठते हैं तो हम उसको सही से पढ़ते नहीं है और पहले से या तो हम टिक कर देते हैं या तो उसका आंसर लिख लेते हैं। तो ऐसा आपने नहीं करना। जब आप पेपर में बैठे हैं तो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली रिलैक्स होकर आपने बैठना है। सबसे पहले थोरोली कॉन्फिडेंटली उस पेपर को, उस क्वेश्चन को पढ़ें कि वो क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहे हैं, वो क्या कह रहा है, उस कॉन्सेप्ट को समझे, देन आप आंसर करें। और ऑब्जेक्टिव पेपर ऑलमोस्ट बहुत ईजी होता है और बहुत ही रिपीटेडली वही क्वेश्चंस आ रहे होते हैं जो पहले पेपर्स में भी आए होते हैं। तो आप मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चंस हैं पास्ट पेपर्स में से वो तैयार करें, अपने टाइम को सही एलोकेट करें, इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। होपफुली आपका ये पेपर क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आपका कोई सवाल है, तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं कि फर्दर आपने इस चीज़ को कैसे हल करना है। मेरी एक स्टूडेंट ने मेरे लाइव स्ट्रीमिंग वाले वीडियो में ही मैसेज किया था कि मैडम प्रोक्रेस्टिनेशन ज़्यादा होती है, उसको कैसे हम कम करें ड्यूरिंग द एग्जाम प्रिपरेशन। सो प्रोक्रेस्टिनेशन हम सबका मसला है। मेरे साथ भी होता है कि कोई काम मुझे करना होता है, मैं कहती हूँ नहीं अभी नहीं करती, कल कर लूँगी, परसों कर लूँगी, सुबह कर लूँगी। हम डिले करते जा रहे होते हैं काफ़ी सारी चीज़ों को या प्रिपरेशन को। सो इस तरह से फिर डिस्टर्बेंस होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका एक लेवल हो, आपका एक स्टैंडर्ड हो, आपकी जॉब हो, आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए या दूसरों के लिए कुछ कर सकें, या फिर इस पटवारी की जॉब को आप हासिल कर लें, तो उसके लिए आपके अंदर वो इंटरेस्ट होनी चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए। आप अपना एक गोल बना लें कि ये मुझे करना है। और अगर आप नहीं करेंगे तो उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, उसका नुकसान क्या होगा, ये खुद को एक बार बता दें। तो जब आप अपने दिमाग को ये रियलाइज कराएंगे ना कि आपका टाइम बहुत कीमती है, आपने पढ़ना है, आपने आगे बढ़ना है, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो ये क्या कोई भी जॉब आपको नहीं मिलनी, आज भी नहीं, कल भी नहीं। सो अपने दिमाग को थोड़ा सा आदी बनाए पढ़ने का और थोड़ी थोड़ी स्टडी करें, थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक लिया करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, नींद अपनी अच्छी करें, क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आप अपनी जो स्टडी है वो अच्छे से नहीं कर सकते। समटाइम नींद पूरी ना करने की वजह से और डिहाइड्रेशन की वजह से भी प्रोक्रेस्टिनेशन होती है। हम कहते हैं कि नहीं अभी नहीं करते, बाद में कर लेते। अगर आप चाहते हैं कि पटवारी की पोस्ट के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स जिसमें आप थोड़े से कमज़ोर हैं आपको प्रिपरेशन कराई जाए, तो आप कमेंट में यस लिख सकते हैं, बल्कि उन सब्जेक्ट्स का हमें बता सकते हैं ताकि फर्दर मैं उस पर जो है वीडियोज़ बनाऊँगी। मैं चाहती हूँ कि जितना हो सके आप लोग अच्छे से तैयारी करें, मैं आप लोगों को अच्छे से गाइड करूं और आप लोगों की ये जॉब हो जाए। बहुत बेस्ट जॉब है, इसका बहुत स्कोप भी है, आप इसमें बहुत आगे भी जा सकते हैं। तो अपनी तैयारी जारी रखें, अपनी प्रैक्टिस करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर फर्दर वीडियोस। थैंक यू सो मच।